बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत दिन बाद आए हैं एक एस्टीमेट के साथ, जो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और उसके ऊपर वीडियो बना नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं और एस्टीमेट बनाना सीखेंगे और सिखाऊंगा आपको किस तरीके से एस्टीमेट बनाते हैं। वो है आंगनबाड़ी। ज़्यादातर हर ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी बनाई जा रही हैं, तो उसका एस्टीमेट किस तरीके से तैयार करते हैं और कितने रुपए का आंगनबाड़ी का एस्टीमेट होता है एक्चुअल में, ठीक है, उसके बारे में पता करेंगे। और जो ठेकेदार कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं एस्टीमेट को और क्या क्या एस्टीमेट में होता है, वो भी आज मैं आपको हैंड टू हैंड बताता चलूँगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या उसमें आइटम होते हैं। उस आइटम के अकॉर्डिंग ही हम जो बिल्डिंग होती है आंगनबाड़ी की उसको हम प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पेज पे आते हैं। एस्टीमेट आपका अगर आप किसी और से लेते हैं तो फ्रंट पेज आपका कवर पेज कुछ भी हो सकता है, A to Z। बस ये होना चाहिए कि ग्राम पंचायत का नाम लिखा होगा उस पर मेनली, और विकास खंड हो सकता है, और योजना का नाम लिखा होगा, और कार्य का नाम तो होगा ही होगा, आंगनवाड़ी निर्माण कार्य, ठीक है। इस तरीके का आपका इंटरफेस होगा कुछ एस्टीमेट के कवर पेज का, ठीक है। उसके बाद आपके पास फ्रंट पेज हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, रिपोर्ट होती है, और अर्थवर्क, स्टील के एनालिसिस रेट, और फिर डायरेक्ट डिटेल ऑफ मेजरमेंट को आप खोलना। फ्रंट पेज उसका जो पहला फर्स्ट पेज होगा उसको आप खोलना और पढ़ना कि किस तरीके से उसमें होता है। नहीं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से इसको पढ़ते हैं और कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जो ड्राइंग है, आपको नहीं पता कि ड्राइंग कैसी है, सबसे पहले तो हमें बनाने से पहले इसकी ड्राइंग के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी एस्टीमेट को जब हम बनाते हैं तो उसकी ड्राइंग कैसी होती है, क्या उसका प्लान होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम एस्टीमेट बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ी सी एक नज़र हम मार लेते हैं इसकी ड्राइंग पर। तो ड्राइंग कुछ इस तरीके से है हमारी, ये पुरानी कुछ ड्राइंग है, इस तरीके से ही पहले से ही बनते हुए आ रहे हैं आंगनवाड़ी। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही इसकी डायमेंशन तो मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक क्लासरूम होता है, जो आप देख रहे हो ये मेरा कर्सर, ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ क्लासरूम, ये क्लासरूम एक क्लासरूम होता है। इसका साइज होता है 5 मीटर बाई 5 मीटर का, मतलब लंबाई भी 5 मीटर है अंदर अंदर, और चौड़ाई भी अंदर अंदर 5 मीटर है, ठीक है। 5 मीटर बाई 5 मीटर का एक क्लासरूम होता है। उसके जस्ट सामने क्या होता है, एक बरामदा होता है। बरामदे का जो चौड़ाई होती है वो लगभग 1,55 मतलब 5 फीट के आसपास होती है, 1,55 होती है, ठीक है। 5 फीट 2 इंची लगभग, ठीक है। अगर आप बाहर से बाहर नापोगे बरामदे की जो दीवार है उससे आगे अंदर पिलर तक, तो वो देखो आपको इसमें दिख रहा होगा कि 1,80 मतलब 800 mm 1800 mm ये इसकी डायमेंशन होती है। और 2 फीट मतलब 600 mm लगभग ये जो चौड़ाई दिखा रखी है, ये चौड़ाई है स्टेप की, मतलब इसमें 1 2 3 स्टेप इसमें आ जाएंगे, 2 स्टेप आएंगे लगभग 1 फीट के, ठीक है। इस तरीके से इसके 2 फीट के स्टेप दिखा रखे हैं ये। उसके जस्ट बराबर में राइट हैंड पर क्या होगा, हमारा एक स्टोर रूम होगा। स्टोर रूम का साइज जो होगा वो 10 फीट बाई 10 फीट, मतलब मीटर में अगर हम कहें तो 3 मीटर बाई 3 मीटर का, अंदर से अंदर, मतलब इनर एरिया बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। उसके जस्ट सामने ही होगा हमारा किचन। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर कोई डोर नहीं होगा, ये ओपन एरिया का डोर, मतलब ओपन एरिया ही रहेगा। ये सिर्फ यहाँ 4 इंची की इधर से दीवार लगेगी और इधर से भी दीवार लगेगी, ये ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ हमारी ये किचन आ जाती है। किचन का साइज होता है चौड़ाई तो वही 10 फीट की रहेगी, जो स्टोर रूम की चौड़ाई है ये वाली, ये, और ये जो चौड़ाई है ये वाली, ये रहेगी आपकी 2.18 मीटर, मतलब लगभग 7 फीट, 7 फीट, हाँ 7 फीट ही होगी, ठीक है। 7 साढ़े 7 फीट मान लो, ठीक है। 7 साढ़े 7 फीट के आसपास, मतलब मीटर में 2.18 मीटर आप ऐसे नाप सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो स्टोर रूम होगा, स्टोर रूम के जस्ट पीछे हमारा एक टॉयलेट होगा। टॉयलेट का साइज़ क्या होगा, 4 फीट बाई 4 फीट का अंदर अंदर साइज़ होता है,
ठीक है। अब इसकी मैं लोकेशन दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा। ये हमारा फ्रंट होगा यहाँ से, ये जहाँ आपके बरामदे का सीढ़ी है ये फ्रंट है। फ्रंट के बराबर में ही यहाँ पर इस सीढ़ी के बराबर में ये रैंप है 5 फीट की, ठीक है। इसके चारों तरफ हमारा ओपन एरिया रहेगा। ओपन एरिया आप क्या करोगे कि यहाँ से हमें टॉयलेट के लिए यहाँ से इसके गेट बता देता हूँ। सिर्फ क्लासरूम का गेट यहाँ पर रहेगा, जो क्लासरूम का गेट है यहाँ पर एक विंडो रहेगी, 2 विंडो पीछे रहेंगी आपकी रूम में जाने के लिए। सिर्फ एंट्री बरामदे में से होगी। फिर उसके बाद बरामदे में से एक किचन में एंट्री होगी, यहाँ पर डोर होगा। यहाँ से किचन में एंट्री करने के बाद आप स्टोर रूम में जा सकते हो। यहाँ और कोई एंट्री नहीं है। अगर आपको टॉयलेट में एंट्री करने के लिए आपको यहीं से बैक साइड में ऐसे बराबर में से जाना होगा और यहाँ पर इसका गेट है टॉयलेट का, ठीक है। इस तरीके से इसमें मैं बता देता हूँ। अब विंडो कहाँ कहाँ है रूम में मैंने बता ही दी आपको। 2 विंडो पीछे हैं बैक में और एक आगे है। और किचन में एक विंडो आपकी फ्रंट पर है बस। और आपका स्टोर रूम में एक वेंटिलेशन यहाँ पर लगेगा और टॉयलेट में आपका एक वेंटिलेशन यहाँ लगेगा, ठीक है। और उसके बाद और कुछ नहीं है इसमें। और इसके साइज़ मैंने आपको बता ही दिए। क्लासरूम का 5 मीटर बाई 5 मीटर अंदर का साइज़ है और स्टोर रूम का 3 मीटर बाई 3 मीटर का स्टोर रूम का साइज़ है। किचन का 3 मीटर इंटू 2.18 मीटर आपका किचन का साइज़ है। बरामदे की चौड़ाई 1.56 रहेगी अंदर से अंदर। और जो लंबाई होगी वो लंबाई होगी आपकी 5 मीटर, जो क्लासरूम के अंदर का साइज़ है। इसके जस्ट सामने ही है ये बरामदा, इसलिए, ठीक है। ये आपको ड्राइंग अगर कुछ कंफ्यूज कर रही हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें क्या समझ में नहीं है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर, क्या जो हम एस्टीमेट इसका तैयार करेंगे, किस तरीके से तैयार करेंगे। फाउंडेशन की बात रही, फाउंडेशन में हैंड टू हैंड आपको बताता चलूँगा किस तरीके से इसके फाउंडेशन होती है और क्या क्या फाउंडेशन लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम एस्टीमेट पे आ जाते हैं। एस्टीमेट क्या होगा। एस्टीमेट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी फाउंडेशन खोदनी होगी, मतलब एक्सकेवेशन का आइटम लेना होगा। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई, फाउंडेशन की खुदाई ये चारों तरफ से करनी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन ये वाला हम आइटम लेंगे। आइटम लेने के बाद ये मैंने आपको साइज़ भी लिख दिए हैं यहाँ पर, रूम का, किचन का, स्टोर रूम का, बरामदे का, टॉयलेट का, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लॉन्ग, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने ये आइटम पहले इसमें बना के रखा हुआ है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ पहले कि रूम लॉन्ग वॉल मतलब रूम की लॉन्ग वॉल क्या होगी। रूम की लॉन्ग वॉल कौन सी होगी, रूम की और बरामदे की, ठीक है। तो ये यहाँ से और यहाँ तक की ये मैंने ये पूरी वॉल ले ली है। ये जो हम एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं ये मैं बता देता हूँ पहले, ये हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं इस एस्टीमेट को। आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 2 तरीके से बिल्डिंग का एस्टीमेट तैयार किया जाता है, जैसे कि आपको पता होगा, नहीं पता तो आप जान सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो हम लॉन्ग वॉल ऑन एंड शॉर्ट वॉल मेथड के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें लॉन्ग वॉल पता करनी होगी। लॉन्ग वॉल हमारी कौन सी, सपोज करो हमने ये वाली लॉन्ग वॉल इसकी रूम की और बरामदे की ये वाली लॉन्ग वॉल मान ली, ये वाली एक और एक दूसरी ये जो सेम होंगी। तो हमारी कितनी है लॉन्ग वॉल, हमारे पास 2। तो 2 की मल्टीप्लाई इसीलिए की गई है 2। और इसकी लॉन्ग वॉल की हम लंबाई जो लेंगे वो लंबाई हम टोटल लंबाई लेने के बाद उसमें से हम क्या करना होगा, हमें सेंटर लाइन निकालनी होती है। सेंटर लाइन निकालने के बाद जब ये लंबाई आती है तो 7.78 इसकी लंबाई आ गई। अब कोई ये कमेंट करेगा कि इसकी लंबाई ये 7.78 क्यों आई, तो ठीक है, ये आप स्पेशल कमेंट करके बताएंगे कि हमें ये समझ में नहीं आया। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि शॉर्ट वॉल एंड लॉन्ग वॉल का जो मेथड होता है वो किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो मैं जब बताऊंगा, ठीक है। तो हमने सब ये मान लिया कि ये हमने हमारा ये आ गया लॉन्ग वॉल, इसकी लंबाई इतनी आ गई, ठीक है। लेकिन अब शॉर्ट वॉल कितनी है, शॉर्ट वॉल हमारी ये रहेगी, एक दूसरी ये पार्टीशन वॉल और एक सामने वाली ये तीसरी। तो आप कहोगे बरामदे पे तो वॉल लगनी नहीं है, लेकिन वॉल लगाएंगे नहीं, हम माइनस कर देंगे क्योंकि इसकी फाउंडेशन भी इतनी ही लेनी होगी, ठीक है। हम इतनी ही फाउंडेशन लेके चलेंगे तो इसकी कितनी तीन वॉल हो गई, ठीक है। इसकी लंबाई ये आ गई 4.48 इसकी लंबाई ले लेंगे,
ठीक है। अब उसकी चौड़ाई और गहराई, तो 75 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर की हम चौड़ाई लेंगे और गहराई भी 75 सेंटीमीटर क्यों ली, क्योंकि हमारे 3 रद्दे आएंगे, दो दो रद्दे, मतलब 15-15 सेंटीमीटर के 45 सेंटीमीटर एक होगी और 15 सेंटीमीटर के हमारी फाउंडेशन में जो रोड़ी डलेगी वो हो जाएगी। तो कितने हो गए, 45 और 60, 2 फिट हो गए, 2 फिट, और उसके बाद 2 रद्दे हमारे 9 इंची के आ जाएंगे ऊपर। इस तरीके से 75 सेंटीमीटर ये हमने लिए ग्राउंड लेवल तक। ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारा 1.5 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी, ठीक है। ये समझ में आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे स्टोर रूम और किचन की लॉन्ग वॉल होगी, ये वाली स्टोर रूम की लॉन्ग वॉल लेंगे। ये हमारी कितनी है यहाँ पर, 1, क्योंकि ये वाली वॉल तो इसी में अटैच हो गई, तो हमारी ये कितनी वॉल रहेगी, 1। तो 1 हमने ये लॉन्ग वॉल ले ली। उसके बाद इसकी लंबाई 6.28 ले ली हमने, ठीक है। उसके बाद 3 वॉल इसकी होंगी शॉर्ट वॉल, 1, 2 और 3, ठीक है। ये समझ में आ गई। इसकी लंबाई कितनी होगी हमारी, इसकी लंबाई होगी 2.48। लेकिन आप ये सोचोगे कि ये हमारी तो चौड़ाई इसकी जो 3 मीटर है, तो ये कैसा है, ये उसी मेथड के अकॉर्डिंग आएगी। मैं बताऊंगा कि ऊपर चिनाई में कितनी आएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टॉयलेट। अब हमने ये वाली वॉल ले ली, ये वाली वॉल ले ली, ये वॉल ले ली, ये वाली बची सिर्फ हमारी क्या, टॉयलेट वाली वॉल, ये वाली खुदाई के लिए। तो इसको क्या करेंगे हम, ये दोनों 1 और 1, 2, क्योंकि ये तो इससे अटैच है, ठीक है। तो इसकी खुदाई कितनी होगी हमारी, एक वॉल होगी 2.03 की और एक होगी 0.83 की, ठीक है। ये टॉयलेट की वॉल की गहराई होगी, ठीक है। उसके बाद हम 4 फीट बाई 4 फीट का एक टैंक, पक्का टैंक ले लेंगे, उसकी खुदाई जो जिसकी गहराई 5 फीट होगी। 5 फीट हमने 1.50 ले ली, ठीक है। उसके बाद एक सोख्ता गड्ढा ले लेंगे, जो कि यहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है, एक ही लेंगे हम। यहाँ पर इसे करेक्ट कर लेते हैं, जो लीच पिट भी कहते हैं, ठीक है। इसका डाया रहेगा हमारा 5 फीट का, तो इसकी क्वांटिटी हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमने टोटल कर दिया है, तो इसकी खुदाई कितनी आ गई, 29 क्यूबिक मीटर, मतलब 29.87 क्यूबिक मीटर ये हमारी खुदाई आ चुकी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देन 148 का जो पत्थर लिया हुआ हमने, सीमेंट कंक्रीट 148 विद सीमेंट फाइन सैंड एंड 20 mm गेज ब्रिक ब्लास्ट के साथ हमने, ये हम आप स्टोन ब्लास्ट के साथ भी बना सकते हो एस्टीमेट को, ब्रिक ब्लास्ट के साथ भी बना सकते हो। तो मैं इसको ब्रिक ब्लास्ट के साथ बनाता हूँ फाउंडेशन को, ठीक है। तो देन वही प्रोसेस रहेगा सेम। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको ऐसे कर लेते हैं सही। तो इसमें क्या होगा, वही लंबाई रहेंगी और जितने उसके नंबर वाइज वॉल हैं वो भी सेम रहेंगी, और उसकी जो चौड़ाई है फाउंडेशन जो हमने खुदाई की है जिस चौड़ाई में फाउंडेशन को, वो वही रहेगी। उसके अंदर अब इसमें क्या करना है, उसके अंदर जो पत्थर डालेंगे हम, गिट्टी डालेंगे, उसकी कितनी मोटाई रहेगी, तो हमने वो रखा है 6 इंची, मतलब 15 सेंटीमीटर मोटी इसमें गिट्टी डालनी है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, इसमें 15 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई कर दी, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, 148 की क्वांटिटी हमारी निकल के आ जाएगी। ये हम कॉलम इसमें दे नहीं रहे, कॉलम को हम इसमें नहीं देंगे, ये सिर्फ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें कॉलम देंगे नहीं। तो इसको हम निकाल देते हैं। फिर उसके बाद ये हॉल नहीं है, तो हम सबसे पहले फ्लोर में क्या करेंगे, फ्लोर में भी 148 हम जो पत्थर, जब हमारी बिल्डिंग बन जाएगी तो अंदर भी हमें क्या होगा, मिट्टी फिलिंग करने के बाद हमें पत्थर डालना होता है, तो उसको हम अभी ही ले लेते हैं, ठीक है। तो उसका क्या एरिया होगा, 5 बाई 5 का है हमारा, ठीक है। इसमें पत्थर ले लिया। फिर उसके बाद हमारा आगे बरामदा रहता है, तो बरामदा हमारा कितना, 156, ठीक है। ये हम बरामदा लिख देते हैं, और इससे किचन हमारी कितनी है, किचन का साइज़ हमारा है 3 मीटर बाई 2.18, ठीक है। और ये है स्टोर रूम इसका साइज़ हमारा 3 मीटर बाई 3 मीटर, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या बचेगा,
ये बचेगा हमारा टॉयलेट। ठीक है, यहाँ टॉयलेट का साइज़ हमारा 4 फीट बाई मतलब 1.20। ठीक है, ये हमारा टॉयलेट लिख देते हैं। ठीक है, ये लीच पिट में डल जाएगी कंक्रीट, ये उसकी है। और ये हमारा इंटरलॉक अगर सामने कहीं लगेगी। अभी फ़िलहाल हम इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, ये 0 कर दिया। तो इसकी क्वांटिटी हमारी टोटल कितनी आ जाएगी? इसमें जो हमने नीचे फ्लोरिंग में जो 148 जो ब्रिक ब्लास्ट दिया है वो हमने 3 इंची ही दिया है, जो 0.075 होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी रोड़ी डल जाती है, रोड़ी डलने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी फाउंडेशन चिनाई करेंगे। फाउंडेशन की जो चिनाई होगी वो हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 22 का रद्दा मतलब 22 इंची का रद्दा होता है, जो 0.58 के रद्दे से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, और उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसकी लंबाई ये आ गई सबसे पहली लंबाई। और नंबर ऑफ वॉल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, दूसरा ये हो गया, इससे हम, ठीक है, हमारी लॉन्ग वॉल है ये, ठीक, किचन की, इसको भी हम, ठीक है, ये हमारी पार्टीशन वॉल है किचन वाली। ठीक, अब हमारी बची टॉयलेट की। ठीक है, टॉयलेट की हमें क्या करना होगा, यहाँ से ये टॉयलेट की एक वॉल ये है, और इसके लिए हमें इतनी लंबाई रहेगी। इसके क्या करेंगे हम, ये क्वांटिटी आ गई। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। इसके हमने क्या काम करा, 22 इंची के हमने सबसे पहले इसको जो दो दो दीवार हमारी इसके रूम वाली हैं वो ले ली। उसके बाद 3 दीवार हैं हमारी, कौन सी, 1 2 और 3, इसमें चिनाई कर दी। फिर उसके बाद ये वाली एक दीवार ये है, और फिर 3 दीवार, 1 2 और 3 दीवार ये हैं। फिर हमारी 1 और 1 2 टॉयलेट की ये दीवार है। तो इसमें क्या होगा, हमारी 2 वॉल 2 दीवार ये हो गई, 3 दीवार ये होगी, एक दीवार वो जो मैंने दिखाई थी, तीसरी ये होगी, और ये दोनों हमारी टॉयलेट की होगी। इसमें हमने 2 रद्दे हमने पहले चिनाई के कर लिए। फिर उसके बाद हम देन क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम दोबारा इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और फिर इसमें हम क्या करेंगे, 18 इंची का रद्दा स्टार्ट करेंगे। 18 इंची का रद्दा लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इनको भी हमें सेम ऐसे ही एज इट इज़ करना होगा।
ठीक है। ठीक है, इसमें 18 इंची के हमने इसमें भी रद्दी ये हमने कर लिए। ठीक, इसमें हमें इसकी लंबाई चेंज करनी होगी। हमें चेंज करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ है। ये हमने शॉर्ट वॉल ले ली, ये टॉयलेट की हो जाएगी। टॉयलेट की, और ये सेकंड वॉल हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी हमने 18 इंची के रद्दे ले लिए। और थर्ड फुटिंग जो होगी हमारी वो 14 इंची के रद्दों से होगी। 14 इंची के लिए हम क्या करेंगे, फिर देन वही स्टेप हम करेंगे। ठीक है, ठीक, ये हम देख लेंगे कि यहाँ से ये कॉपी आ रही है या नहीं। ठीक है, ये हो गया। फिर एक वॉल ये हमारी स्टोर रूम वाली होगी, लॉन्ग वॉल। और फिर ये हमारी स्टोर रूम की शॉर्ट वॉल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये टॉयलेट की हो जाएंगी। टॉयलेट की हो जाएगी, ये सेकंड वॉल हो जाएगी टॉयलेट की। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारे 14 इंची के 2 रद्दे लग जाएंगे तो उसके बाद जो हमारी चौथी फुटिंग होगी, मतलब फोर्थ फुटिंग हमारी 9 इंची के रद्दों से होगी। 9 इंची के रद्दे की क्या होगी हमारी, हम इसे 1.5 फीट तो हम ग्राउंड लेवल से ऊपर लेंगे, और ग्राउंड लेवल से 2 रद्दे हमें नीचे भी लेने। तो 2 रद्दे हमें जैसे 45 सेंटीमीटर तो ग्राउंड लेवल से ऊपर होगी, और 2 रद्दे हमने नीचे भी लेने। तो कितने हो गए, 2 फीट की हो गई ये चौड़ाई। तो ये हमें 2 फीट की कर देनी है। तो इसकी लंबाई सेट करेंगे अभी हम। इसकी लंबाई सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वही प्रोसेस अपनाएंगे। फिर उसके बाद ये है हमारी 2 दीवार। ठीक है, और ये पार्टीशन वॉल हो गई। ये हमारी किचन और स्टोर रूम की दीवार हो गई। ये भी हमारी ये पार्टीशन वॉल हो गई। ये टॉयलेट की हो जाएगी, टॉयलेट की हो गई। और ये दूसरी सेकंड टॉयलेट की वॉल हो गई। ठीक है, इसके बाद हम इसको पूरा ऐड ऑन कर देंगे सारी क्वांटिटी को। तो ये सारी क्वांटिटी हमारी कितनी आ जाएगी, 16.14 क्यूबिक, कितनी 16.14 क्यूबिक मीटर आपकी इसमें चिनाई आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर हम पता लगाएं जैसे कि इसमें कितनी ईंट फाउंडेशन में लग जाएंगी, तो लगभग हमारी इसमें लग जाएंगी 7424, मतलब 7500 इसमें ईंट आपकी फाउंडेशन में लग जाएंगी। अगर कोई ठेकेदार ये सोचता है कि हमारी कितनी ईंट इसमें लगेंगी, तो 7400-7500 आपकी फाउंडेशन में ईंट लग जाएंगी लगभग। ठीक है, उसके बाद देन फिर हम आते हैं, इसमें ब्रिक वर्क होता है। आप इसमें टैंक का ब्रिक वर्क आप इसमें भी देख सकते हो, और अगर आप 1:3 का रेशो अलग देना चाहते हो तो इसका अलग दे सकते हो। तो ये मैं आपको कर देता हूँ 1.20, 1.2 और 1.2 ये भी, और फिर उसके बाद 1.2, 1.2
ठीक है। 1 2 इस तरीके से आप अपने तरीके से टैंक को डिज़ाइन कर सकते हो कुछ भी। ये लीज फिट की क्यूबिक मीटर हो गई। इसको आप 4 फीट बाई 4 फीट का भी रख सकते हो। इसमें 14 इंची के ये रद्दे दे भी सकते हो या ना भी दे सकते हो। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 4 फीट और प्लस 46। ठीक है, ये अंदर अंदर 4 फीट हो गया। ठीक, ये पार्टीशन हो गया आपका। बीच में एक वॉल आप लगाना चाहो तो लगा देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें ये लीच पिट का आ गया, ये हनीकॉम का घटा दिया, ये आपका टैंक और लीच पिट का ये हमारे ब्रिक वर्क आ गया। ठीक है, उसके बाद आप अगर कॉलम, इसमें मैंने कॉलम पहले ये पंचायत घर का एस्टीमेट था, इसी में ही मैं आंगनवाड़ी का एस्टीमेट बना रहा हूँ करेक्ट करके। तो ये मैंने पहले दे रखा था, तो इसको हम कॉलम को हटा देते हैं। तो कॉलम को हटा देने के बाद इसमें पहले देख लेते हैं, इसमें एक बीम भी डाला जाएगा बीच में। तो एक हम बीम दे देते हैं। इसमें कितना होगा, 5 46। ठीक है, और 45, 9 इंची का बीम दे देंगे, 1.5 फीट की लटक होगी। ठीक है, कॉलम को हम इसको हटा देते हैं अभी। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी चिनाई हो जाएगी 9 इंची की, प्लिंथ लेवल हम डालेंगे। फिर ऊपर प्लिंथ लेवल में हम क्या करेंगे, प्लिंथ लेवल ये हमारी सारी आ जाएगी यहाँ। ठीक है, प्लिंथ लेवल की ये लंबाई होगी। प्लिंथ लेवल में 2 दीवार तो ये होंगी, 3 दीवार 5 मीटर की होगी, 1 दीवार ये होगी, 3 दीवार 3 मीटर वाली होंगी, और ये टॉयलेट की दीवार होंगी। इस पे 9 इंची की दीवार पे हम 9 इंची का या फिर आप 6 इंची का बीम डाल सकते हो। 6 इंची का बहुत रहता है, सफिशियंट रहता है। लेकिन उसमें क्या होगा, आपको अगर 6 इंची का प्लिंथ बीम देना होगा तो आपको सिल बैंड भी देना होगा। कहाँ पर, जहाँ जहाँ पहले विंडो आएगी, विंडो जब हम प्लिंथ बैंड के ऊपर जब चिनाई कर देते हैं उसके बाद जो सिल बैंड होता है, सिल बैंड भी दिया जाता है। या फिर अगर आप सिल बैंड नहीं देना चाहते हो तो आप इसको 9 इंची का कर सकते हो इसको, है ना। ठीक है, सिल बैंड भी देना चाहो तो सिल बैंड दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डोर लेवल पे होगा, डोर लेवल या लिंटन बैंड कह सकते हो आप, तो जहाँ आपका डोर लग जाएगा उसके ऊपर एक बैंड और दिया जाएगा, वो आपको 6 इंची का दिया जाएगा। इसमें भी सेम यही लंबाई रहती है और नंबर ऑफ़ वॉल भी वही रहती हैं, बस उसकी जो थिकनेस होती है बैंड की वो घट जाएगी, 6 इंची की ये हो जाएगी। ठीक है, 6 इंची की जैसे हमने दे दी। उसके बाद ये सनसेट जो होंगे, सनसेट हमारे कितने होंगे, 1 2 2 और 1 3, 3 हमारे सनसेट होंगे। तो 3 हम इसमें नंबर ऑफ़ 3 कर देंगे। इसका क्या होगा, विंडो हमारी 5 फीट की जैसे होगी या 4 फीट मान लो, 4 फीट की या 5 फीट की भी होगी, तो 5 फीट की लंबाई दोनों तरफ 6 इंची निकालेंगे या 1 फीट निकालो तो आप इसको दे सकते हो 30। एक 80 इसकी लंबाई होगी और उसकी बाहर जो निकलेगा छज्जा वो होगी, और 3 इंची की इसकी मोटाई होगी। ठीक है, 5 आप इसमें विंडो का साइज़ हम लेंगे इसमें 4 फीट बाई 5 फीट का। ठीक है, तो इसमें हम कर देते हैं 4 फीट, तो 5 फीट की पूरी टोटल हो जाएगी छज्जा। ठीक है, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, मिट्टी का साइज़ को हम 75 सेंटीमीटर का भराव लेंगे, या फिर आप 1.5 फीट हमारा ऊपर जा रहा है तो 1.5 फीट की आप या 2 फीट की मिट्टी का भराव ले सकते हो सेटलमेंट होने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारा सुपर स्ट्रक्चर आएगा। सुपर स्ट्रक्चर में भी हम क्या करेंगे, 3 30 मतलब 11 फीट की हाइट रहेगी ये हमारी सारी पूरे इसकी। ठीक है, और जो हमारा वो होगा टॉयलेट होगा उसकी हाइट हमारी 8 फीट की रहेगी। ठीक है, ऊपर एक एक रद्दा लग जाएगा, तो इसकी अप्रोक्स हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, 5 46, 1 2 3 4 और
5 76 3 3 6, ठीक है, लगभग 33-60, मतलब इसकी लंबाई 33-60 अप्रोक्स आएगी, जो हम ऊपर मुंडेल पर 2-2 रद्दे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमने सुपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमारी ये 2 दीवार तो ये वाली हो गई इसकी, ये और ये, ठीक है। 3 दीवार हमारी ये वाली हो गई अंदर की, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ नहीं आए तो क्या कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से डोर घटाएंगे। डोर हमारा कौन सा घटेगा, एक क्लासरूम का डोर होगा। क्लासरूम का हमारा 1 मीटर, 1.5 का मान लो, 1.5, और विद वेंटिलेशन या फिर आप विदाउट वेंटिलेशन आप 2.10 कर सकते हो, ठीक है। डोर दूसरा हमारा कौन सा होगा, किचन का होगा। किचन का हमारा ये भी इतने का ही होगा। किचन का हमारा दरवाज़ा 1 होगा, ठीक है, ये भी इतना ही होगा, ठीक है। तीसरा दरवाज़ा हमारा होगा कौन सा, टॉयलेट का। टॉयलेट का भी 1 ही दरवाज़ा होगा, ये 2.5 फीट का होगा और 1.90, ठीक है। उसके बाद चौथा दरवाज़ा कोई नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। और विंडो हमारी कितनी होंगी, -3, 4 फीट बाई 5 फीट की, ठीक है। और वेंटिलेशन हमारे कितने होंगे, वेंटिलेशन हमारे होंगे 1 और 1 2 2 3 4 वेंटिलेशन होंगे। 4 वेंटिलेशन हम इस तरीके से 1 फीट बाई 1.5 फीट का हम वेंटिलेशन लगा सकते हैं। और लिंटन, ठीक है, इसको हम लिंटन जो होगा वो हम इसमें से चिनाई में से घटा देंगे, तो इसकी क्वांटिटी इतनी आ जाएगी। आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि सही लग रहा है या नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट आइटम होगा पीसीसी। पीसीसी वर्क हम कैसे करेंगे वो मैं भी बता देता हूँ। पीसीसी के हम जो हमारे डोर होंगे जो डोर के होल्ड फास्ट होंगे, पहले सबसे पहले हम होल्ड फास्ट की पीसीसी निकालेंगे एंड देन उसके बाद ये हमारा क्या होगा, ये विंडो का होगा, ये होल उसका हो जाएगा, ठीक है, वेंटिलेशन का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फ्लोरिंग में हम पीसीसी करेंगे, रूम में, बरामदे में, किचन में हो गया। और एक और बचा है अभी हमारा पीसीसी करने के लिए, स्टोर रूम हो गया। और हमारा ये टॉयलेट भी बचा है अभी, तो टॉयलेट भी हो जाएगा। टॉयलेट भी आ गया, हमारा कच्चा कर लिया हमने, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ टोटल हम जोड़ देंगे, ठीक है। पीसीसी भी हो गया। पीसीसी के बाद हम क्या करेंगे, आरसीसी वर्क होगा हमारा। आरसीसी वर्क मतलब स्लैब डाली जाएगी। तो स्लैब हमारी हम समझेंगे स्लैब किस तरीके से डाली जाएगी। स्लैब एक एरिया ये होगा और एक एरिया ये होगा, या तो आप टोटल एरिया पे ऐसे डाल दो चौकोर और इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये एरिया खाली है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, चौकोर ही लेंगे पूरा। हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, हमारी टोटल लंबाई है 7.26, ठीक है, 7.26। और उसमें 4-4 इंची हमें दोनों तरफ बढ़ाना है लेंटर, तो 0.2 ऐड ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमारी ये जो चौड़ाई है यहाँ से और यहाँ तक, तो ये कितनी है, 5 मीटर तो ये है अंदर 5, और 3 मीटर ये है, 5 6 7 8 ये हो गया। और 3 दीवार हैं, 8 प्लस 3 दीवार 9 इंची की, तो इतनी इसकी लंबाई आ जाएगी 8.86। और प्लस इसमें क्या करना होगा, हमें दोनों तरफ 4-4 इंची लेंटर निकालना होगा। उसके बाद हमें 5 इंची का इसमें लेंटर दे देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, माइनस हमें ये एरिया करना होगा, ये 1.8 और 1.43 का एरिया होगा जो हमें माइनस करना होगा। तो एरिया ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 3 मीटर की ये चौड़ाई है, उसमें से हमें 4 फीट और
मतलब 1,46 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 3, ये हमारा 3 मीटर और 9 इंची माइनस कितना घटेगा, 1,46 तो 177, 180, हाँ इतने घटेगा। तो ये हमारा 180 बाई 143 हमारा 180 बाई 143 हमारा ये एरिया उसमें से घट जाएगा। ठीक है, लीच पिट का ये कवर है हमारा, इसमें हमें एक ही कवर देना है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, और चैम्बर, कोई चैम्बर बनाएंगे तो चैम्बर का कवर दे देंगे इसे, नहीं तो नहीं देंगे। और टैंक का हमें स्लैब का देना है 4 इंची का। ठीक है, उसके बाद ये आरसीसी का वर्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें देना है क्या, सरिया। जो सरिया लगेगा हमें परसेंटेज के आधार पर देंगे, तो हम 1.20% दे सकते हैं, अदरवाइज़ 1% भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके सबके अलग अलग होते हैं, वैसे मेनली हम इसमें एक साथ ही दे सकते हैं। जैसे कॉलम का परसेंटेज अलग होता है, स्लैब का परसेंटेज अलग होता है, और बीम का परसेंटेज अलग ले सकते हैं। तो ओवरऑल एक ही ले लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद फ़ैन बॉक्स हम डालेंगे। फ़ैन बॉक्स हमें कहाँ का ज़रूरत पड़ेगी, 2 हमें यहाँ पड़ेगी, 1 और 2, और एक बरामदे में मान लो 3, और एक किचन में 4। तो हम 4 यहाँ पर 4, या फिर 4 रूम में मान लो 4 और 2 6 और 1 7 आप लेके चल सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्लास्टर हमारा कहाँ कहाँ होगा, जो हमारा प्लास्टर स्लैब पर होगा, ऊपर स्लैब बनाई जाएगी, उसके ऊपर स्लैब, ये प्लास्टर हो गया। ठीक है, वही क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद टैंक में हमें क्या करना होगा, प्लास्टर करना होगा। तो आप प्लास्टर कर सकते हो अंदर। ठीक, 1 मिनट। ठीक है, इस तरीके से हम अंदर प्लास्टर निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो हमें दरवाजे लगाने हैं, दरवाज़ों की हम क्वांटिटी निकालेंगे। ये मैंने पहले से ही निकाल के रखी हुई है। इसका साइज़ होगा 45 बाई 45, 5 mm की एंगल यूज़ की जाएंगी। इसके लिए हमने इस तरीके से जो किसी को ये आता नहीं है निकालने की, किसके इस तरीके से कैसे निकालते हैं हम इसको, दरवाजे का फ्रेम कैसे डिज़ाइन किया जाता है, तो मुझे कमेंट करना ज़रूर, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये 3 कुंटल 3 किलो ये हमारा लगभग ये फ्रेम का बैठा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके दरवाजे जो हम प्लाईवुड मतलब फ्लैश बोर्ड चढ़ाएंगे इस पर। आप लोहे के भी ले सकते हो, लेकिन मैं इसमें प्लाई बोर्ड के दरवाजे ले रहा हूँ, और विंडो पर भी। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, 1 मीटर का ये होगा दरवाज़ा, और किचन का हो गया, और ये एक हमारा उसका होगा, टॉयलेट का हो जाएगा। ठीक है, 190, ये हमारे क्या हो जाएंगे, विंडो हो जाएगी। इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारी विंडो है कितनी, 3 विंडो हमारी 4 फीट बाई 5 फीट की हैं। वेंटिलेशन है हमारे, इस पर कोई ज़रूरत है नहीं फ़िलहाल, इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट। तो ये हमारी इतनी क्यूबिक स्क्वायर मीटर के आगे 32 mm की प्लाईवुड डोर का फ्रेम चढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, अगर आपको कोई गेट देना होगा, मेन गेट हुआ जैसे, या कुछ भी देना होगा तो वो दे सकते हो, लेकिन इसमें आप एक मेन गेट जो उसका रूम का है वो दे सकते हो, या फिर हमने वैसे प्लाईवुड का दे ही दिए, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं देंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, प्लास्टर करना होगा। प्लास्टर करने के लिए हमें चारों तरफ का एरिया पता होना चाहिए। तो ये वाली दीवार लेंगे हम पहले, 7/26 की। ये हमारी कितनी दीवार है, 2 दीवार, तो एक इधर भी और एक इधर भी, तो टोटल कितने हो जाएंगे ये, 2 7 26, 3 30 और 45। तो ये आउटर एरिया का प्लास्टर हो गया इस दीवार पर और इस दीवार पर। अब लेंगे क्या लेंगे हम, सामने और ये पीछे बैक साइड में ऐसे। तो ये कितना होगा हमारा, पूरा
ये होगा हमारा 8 प्लस 3 इंटू 3, इतनी इसकी लंबाई होगी हमारी, इसकी भी सेम हाइट होगी। लेकिन हम एक चीज़ भूल गए यहाँ पर, कहाँ, जो हमने सुपर स्ट्रक्चर जो ब्रिक वर्क किया था उसमें से हमें एक चीज़ घटानी थी, क्या, बरामदे की लंबाई, ठीक है, जो कि हमें सामने सिर्फ पिलर ही देना था, माइनस कितना हो गया ये वाली, ठीक है। ये एक 18 इंची का पिलर है सिर्फ, इसमें से 5 मीटर में से, तो और इधर भी ये 9 इंची का इधर होगा और 9 इंची का इधर हो गया। तो जैसे कि 5 मीटर में से हमें क्या करना होगा, 18 इंची एक घटेगा और 9 इंची एक घटेगा, तो इसकी इतनी लंबाई हमारी घट जाएगी। और यहाँ पर हमें बरामदे पर ये बीम भी देना था, वो बीम भी नहीं दिया हमने अभी, ठीक है, ये भूल गए। तो इसको भी हमें क्या करना होगा, ये हमें 8 फीट पे लगभग हमें घटाना है बरामदा, ठीक है। बरामदा घटाना है तो हमें आरसीसी का एक बीम और देना था, बीम यहाँ पर दे देंगे हम, ठीक है। एक बीम 5 ठीक है, 5 और ये 1 फिट, ठीक है, बरामदे का बीम, ये बीम बरामदे का हो गया, ठीक है। उसके ऊपर चिनाई हमारी उसमें से डिडक्ट हो ही जाएगी, ठीक है। ये हमने प्लास्टर कर लिया, उसके बाद हमें आउटर में कोई और प्लास्टर करना नहीं है, ठीक। इनर प्लास्टर हमारा क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 हमारे 5, ये अंदर रूम का हो गया, ठीक है। ये हमारा किचन का हो गया, और ये हमारा स्टोर रूम और किचन का 8 हो गया। और बचा हमारा क्या, बरामदे की 2 दीवार बची होंगी हमारी, ये वाली, एक ये और एक ये और एक ये बाहर की दीवार, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, 5, ये तो एक ही दीवार है, और एक 56 की हमारी 2 दीवार हैं, 3 30। अब हमारा बचा क्या, टॉयलेट हमारा 4 फीट तो 2.5 मीटर, ठीक है। 2 दीवार होंगी हमारी अंदर, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमें उसमें से डोर दरवाजे वगैरह आपको आते हैं, वो घट गए अपना ऑटोमेटिक, ठीक है। इस तरीके से प्लास्टर आ गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसके अंदर विट्रीफाइड टाइल जो फ्लोर में लगेंगी वो लगा देंगे, जैसे कि रूम में हमने लगा दी, स्क्वायर मीटर निकालेंगे, 156 बरामदा आ गया, ये हमारा 3 मीटर बाई 3 मीटर का किचन आ गया, और ये हमारा 3 मीटर बाई 2.18 का किचन, और ये स्टोर रूम हो गया 3 मीटर बाई 3 मीटर, और ये हमारा 4 फीट बाई 4 फीट का टॉयलेट में लग गई, ठीक है। और ये बरामदा हो जाएगा हमारा 5 बाई 156, नहीं, बरामदा तो ऊपर आ गया, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी क्या वॉल टाइल लगेंगी, वॉल टाइल सिर्फ हमारी कहाँ लगेंगी, उस पर 4 फीट बाई 4 फीट टॉयलेट में, टॉयलेट का हमने ये 4 फीट बाई 4 फीट और 4 फीट की हाइट में हम इसको ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारी टॉयलेट की आ गई। लेकिन हम स्कर्टिंग भूल गए, इसमें स्कर्टिंग भी आप ले सकते हो, ठीक है। स्कर्टिंग
बना देता हूँ मैं। ये मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरीके से। अगर आपको स्कर्टिंग लेनी होगी तो आप ले लेना, मैं अभी स्कर्टिंग नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। इस तरीके से हमारे अब क्या होगा, पुट्टी के लिए हमें सेम जो प्लास्टर का एरिया होगा वो होगा, और जो सीलिंग होगी हमारी, हम उसको सीलिंग ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें रूम की सीलिंग आ गई, फिर बरामदे की सीलिंग आ गई, फिर स्टोर रूम की सीलिंग आ गई। उसके बाद देन हमें किचन के बाद स्टोर रूम की, और फिर उसके बाद टॉयलेट की। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक, वॉल टाइल घटा देंगे उसमें से हम, तो टोटल पुट्टी का एरिया हमारा 333 आ जाएगा। फिर उसके बाद एपेक्स हम पेंट करेंगे तो सेम एज पर पुट्टी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दरवाज़ों पे जो पेंट वगैरह होगा उसका हम स्क्वायर मीटर इस तरीके से निकाल लेंगे जैसा आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमें जो डोर हैंडल वगैरह लगाएंगे उसको हम यूज़ करने के लिए हमें जितने भी यूज़ होंगे, जैसे नट बोल्ट हैं वगैरह वगैरह, वो लिए हैं हमने। ठीक है, आप भी ले सकते हो इस तरीके से। ठीक, उसके बाद हमें जो एक शीट लगेगी, हमारी एक शीट यूज़ होगी और एक वॉश बेसिन यूज़ होगा। और किचन में कुछ, हमारी किचन में दो टोंटी किचन में, और 1 2 3 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो टोंटी बिग कोक। ठीक है, उसके बाद वाल्व, हमारे 2 वाल्व यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद जो पाइप होंगे टंकी फिटिंग के प्लम्बर का, उसको हम इतने मीटर ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद 110 mm का PVC पाइप ले सकते हो, 20 मीटर जो टॉयलेट में यूज़ होगा। उसके बाद आप 1000 लीटर या 500 लीटर की टंकी यूज़ में ले सकते हो। उसके बाद लाइटिंग 4 लाइट बाहर, और 2 6 7 8 9 10 11 12 13, आप 15 लाइट लगभग ले सकते हो इसमें। और फैन हमारे हैं ही 4 और 2 6 और 1 7 पंखे ले सकते हो। ठीक है, प्लग ले सकते हो, प्लग 1 2 3 4 प्लग ले सकते हो। पावर प्लग हमारा एक ही यूज़ रहेगा। उसके बाद जो बाहर से केबल आएगा वो लगभग इतना मान सकते हो, 85 मीटर। ठीक है, इसको आप डिलीट कर सकते हो, ये आइटम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो। उसके बाद ये वाला भी आइटम आप हटा सकते हो, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, MC भी लगा सकते हो, 2 लगाएंगी। ट्यूबलाइट हमारी, जैसे कि मैंने बताया, आप यहाँ ट्यूबलाइट की जगह LED बल्ब लगा देना। ठीक है, LED बल्ब, ठीक है, LED बल्ब लग जाएंगे 15, और फैन हो जाएंगे 7, और एक हैंड, अगर आपको ये ज़रूरत हो कि समरसेबल की ज़रूरत हो तो दे सकते हो, ना तो नहीं। बहरहाल वैसे जहाँ ये आंगनवाड़ी बनता है वहाँ पर समरसेबल स्कूल में ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समरसेबल भी हम हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटरलॉकिंग की ज़रूरत होती है थोड़ी सी आगे फ्रंट पर लगाने की, तो हम इंटरलॉकिंग दे सकते हैं, सोलर लाइट दे सकते हो, और एक साइन बोर्ड दे सकते हो। इस तरीके से हमारी डिटेल ऑफ मेज़रमेंट बनती है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट पे आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में जो हमारा रेट लगा हुआ होता है, जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग रेट होते हैं, वही हमने लगा रखे हैं। ठीक है, देख सकते हो जैसे कि ये हमने रेट लगाया। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो वो आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग रेट लगा लेना है इसमें। ठीक है, डिटेल मैंने बनानी सिखाई दी है आपको किस तरीके से बनती है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये टोटल कितने रुपए का बैठा है ये हमारा। हम जाते हैं सीधे समरी ऑफ कॉस्ट पर। समरी ऑफ कॉस्ट पर जब जाते हैं हम, एक बार मैं दोबारा अपने रेट चेक कर लेता हूँ ये हमारे करंट रेट हैं या नहीं। ठीक है, ये हो गया कोर्स एंड 1/6 में 86 155 50। ठीक है, वही रेट है सेम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 18% GST चल रही है तो 18% GST लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कितना बैठा,
टोटल 11,64,000 रुपये का हमारा ये टोटल एस्टीमेट बैठा है। 11,64,000 का 18। ठीक है, इस तरीके से आपको एस्टीमेट बनाया जाता है। और इसमें हमने कॉलम नहीं लिया है, कॉलम आप देख सकते हो। इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं रही है इसमें। 30,000 रुपये का हमने सोलर सिस्टम ले लिया और 60,000। अगर आपको जैसे कि ज़्यादा लग रहा है तो आप इसमें क्या करोगे कि आप इंटरलॉकिंग हटा दोगे। ज़्यादातर इंटरलॉकिंग हटी हुई आती हैं, इंटरलॉकिंग एस्टीमेट में नहीं होते हैं, तो आप इस तरीके से आप हटा सकते हो। ठीक है, तो ये पहले 7-8 लाख रुपए तक का बन जाया करता था। इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं आंगनवाड़ी के एस्टीमेट को। ठीक है, ये लगभग 10,58,000 रुपये का ये तैयार हुआ है। इस तरीके से बनाते हैं। और कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना कैसी लगी ये वीडियो। और किसी चीज़ का एस्टीमेट बनवाना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना किस चीज़ का एस्टीमेट चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। अगर किसी भाई को ये एस्टीमेट की PDF या फिर इसकी एक्सेल सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर सकते हो। ठीक है, उस पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, बहुत लंबी हो चुकी है ये वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और टाटा बाय बाय।